हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक का प्लेनेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मर्क्यूरी के बारे में, जिसे हम हिंदी में बुध के नाम से जानते हैं। बुध का जो साइज है वो हमारे चंद्रमा यानी मून से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है। सूरज के इतने नजदीक होने के कारण अगर मर्क्यूरी से सूरज को देखा जाए तो सूरज का साइज पृथ्वी के मुकाबले मर्क्यूरी से देखने पर 3 गुना ज्यादा विशाल नजर आता है। और तो और जो सूरज की रोशनी है वो भी पृथ्वी के मुकाबले मर्क्यूरी पर 7 गुना अधिक तेज नजर आती है। मर्क्यूरी के सरफेस का जो टेम्परेचर है, फिर चाहे वो गर्म हो या ठंडा, दोनों ही बहुत भयानक है। ये प्लेनेट सूरज के इतने करीब होने के कारण दिन का जो तापमान है वो 800 फ़ारेनहीट यानी 430 अंश सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और रात में तापमान -290 फ़ारेनहीट यानी -180 सेल्सियस जितना कम हो सकता है। सूर्य के इतने नजदीक होने के बावजूद बुध हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये टाइटल बुध के बाद आने वाले ग्रह शुक्र का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा डेंस है, पर बुध सबसे फुर्तीला ग्रह है जो हर पृथ्वी के 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं इसके नेम के बारे में। बुध का जो इंग्लिश नेम मर्क्यूरी है वो रोमन देवताओं में से जो सबसे तेज या फुर्तीला था उनके ऊपर से रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जीवन संभवित है या नहीं। बुध का जो वातावरण है वो जीवन के लिए जरा भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस ग्रह का तापमान और जो रेडिएशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्ट कर पाना बेहद कठिन है। अब बात करते हैं इसके साइज और डिस्टेंस के बारे में। 1516 माइल्स यानी 2440 किलोमीटर के रेडियस के साथ बुध पृथ्वी के चौड़ाई के 1/3 भाग से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है। इसे ऐसे देखें तो अगर पृथ्वी का कद निकल जितना होता तो जो बुध है वो ब्लूबेरी जितना बड़ा होता। 36 मिलियन माइल्स यानी 58 मिलियन किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस के साथ बुध सूर्य से 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे कैपिटल AU लिखा जाता है वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इतनी दूरी से सनलाइट को सूरज से बुध तक पहुंचने में 3.2 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं इसके ऑर्बिट और रोटेशन के बारे में। बुध की अत्यंत तरंगी अंडे आकार की ऑर्बिट ग्रह को सूर्य से 29 मिलियन माइल्स यानी 47 मिलियन किलोमीटर और 43 मिलियन माइल्स यानी 70 मिलियन किलोमीटर जितना नजदीक ले जाता है। लगभग 29 माइल यानी 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करके 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर देता है, जो अन्य किसी भी ग्रह के मुकाबले बहुत तेज है। बुध अपनी धरी पर धीमे धीमे घूमता है और हर 59 पृथ्वी के दिन से एक परिभ्रमण पूरा करता है। पर जब बुध सूर्य के आसपास अपनी लंबगोल ऑर्बिट में बहुत तेजी से घूम रहा होता है और साथ ही सूरज के सबसे ज्यादा करीब होता है, तब हर एक परिभ्रमण दूसरे ग्रहों की तरह सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ खत्म नहीं होता। सुबह का सूर्य ग्रह के कुछ भागों से थोड़े समय के लिए उदय होता है और अस्त हो जाता है और फिर से उदय हो जाता है, और यही घटना ग्रह के दूसरे भागों के लिए सूर्यास्त के समय उल्टा हो जाता है। अगर बुध के पूरे एक दिन और रात का चक्र देखें तो वो पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। और जैसा कि आपको पता है पृथ्वी के हर 88 दिनों में बुध सूरज का एक चक्र पूरा करता है, जिसे बुध का एक वर्ष माना जाता है। तो उस हिसाब से 88 × 2 करने पर 176 दिन होता है, यानी बुध के 2 वर्ष। दोस्तों, बुध का एक दिन और रात का चक्र 2 वर्षों में पूरा होता है ना ये अमेजिंग। बुध के रोटेशन का जो एक्सिस है उसमें उसके ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 डिग्री का ही झुकाव देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि वो करीब परफेक्ट अपराइट पोजीशन में घूमता है, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार का सीजन देखने को नहीं मिलता जैसा दूसरे ग्रहों पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मून्स और रिंग्स के बारे में। दोस्तों, बुध के पास ना ही कोई मून है और ना ही हमें उसके आसपास कोई रिंग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उसके फॉर्मेशन के बारे में। मर्क्यूरी का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब सूरज के पास ग्रेविटी ने गैसेस और डस्ट को एक साथ खींच लिया था। उसके साथ ही ग्रहों की तरह बुध के पास भी सेंट्रल कोर, रॉकी मेंटल और सॉलिड क्रस्ट मौजूद है। अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। मर्क्यूरी पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है। वो लगभग 1289 माइल्स यानी 2074 किलोमीटर के रेडियस के साथ विशाल मेटालिक कोर भी रखता है, जो प्लेनेट के रेडियस का लगभग 85% है। मर्क्यूरी का जो आउटर सेल है वो पृथ्वी के आउटर सेल के कंपेयर में जो मेंटल और क्रस्ट का बना है वो सिर्फ 400 किलोमीटर ही मोटा है।
अब बात करते हैं इसके सरफेस के बारे में। बुध का सरफेस पृथ्वी के चंद्र की तरह दिखता है, जो उल्काओं और धूमकेतुओं के टकराने से बनने वाले गड्ढों से घिरा हुआ है। बुध पर के क्रेटर्स और उसके लक्षणों के नाम प्रख्यात मृत कलाकारों, संगीतकारों या फिर लेखकों के नाम पर से रखने में आया है, जिसमें बच्चों के लेखक डॉक्टर स्यूस और नृत्य प्रेरणता एल्विन एली का नाम है। कैलोरिस जो 1550 किलोमीटर व्यास रखता है और राचमनिनोफ जो 306 किलोमीटर व्यास रखता है के साथ बहुत बड़े असरग्रस्त बेसिन सौरमंडल के इतिहास के शुरुआत में प्लेनेट के सरफेस पर एस्टेरॉयड के असर से बना हुआ था। वहाँ फ्लैट सरफेस भी है और लंबे और कई किलोमीटर ऊंचे विशाल पर्वत भी हैं। मर्क्यूरी का ज्यादातर सरफेस इंसानी आंखों को ग्रेस ब्राउन कलर का दिखता है। चमकीले स्पॉट्स को क्रेटर रेस कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट सरफेस से टकराता है। ऐसे टकराव से जो भयंकर एनर्जी रिलीज होती है वो सरफेस पर बहुत बड़ा होल बना देता है। मर्क्यूरी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के गहरे क्रेटर्स में आइस और वाटर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर के बारे में। वातावरण की जगह बुध के पास सौर पवन और टकराते उल्काओं द्वारा सरफेस पर से विस्फोट हुए अणुओं से बना हुआ पतला एग्जोस्फीयर है। बुध का एग्जोस्फीयर मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम और पोटेशियम से बना हुआ है। तो ये था दोस्तों मर्क्यूरी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए।